नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। कभी हमने बचपन में किताबों में पढ़ा था कि जाति न पूछो साधु की, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में जाति अपराधी की नहीं पूछी जाएगी। जी हाँ, ये एक बड़ा कमाल होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जिसका आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी कर दिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। दरअसल एक आदेश हाईकोर्ट ने दिया था एक आपराधिक मामले की सुनवाई करते समय, और उन्होंने कहा था कि अपराधी के आगे उसकी जाति का मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश के हाईकोर्ट के आदेश मिलने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा आदेश जारी कर दिया और उन्होंने कहा कि अब उत्तर प्रदेश में अपराधियों के मामले में यानी कि किसी की गिरफ्तारी की जाएगी तो उसके आगे उसकी जाति का जिक्र नहीं होगा, ना ही किसी मामले में जातियों का भी जिक्र किया जाएगा। यही नहीं, सरकारी फाइलों में, दस्तावेजों में भी जातियों का जिक्र नहीं होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जातियों की रैलियां नहीं होंगी, जाति सूचक कार्यक्रम नहीं होंगे। इतना बड़ा आदेश उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव की ओर से जारी किया गया है। लेकिन ये आदेश जो जारी हुआ है, क्या वो सिर्फ फाइलों में रह जाएगा या उसका जमीन पर भी अमल होते हुए दिखाई पड़ेगा? इसके पीछे बहुत संशय के बादल हैं, क्योंकि दरअसल उत्तर प्रदेश में जिस तरह की राजनीति होती है, उत्तर प्रदेश में आज से नहीं, दशकों पुराने आप देख लीजिए, या यूँ कहें कि स्थापना काल से ही उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में खास करके दो प्रदेश ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार, जहाँ पर राजनीति में अगर बात होगी तो जाति की बात जरूर होगी। बल्कि कई पार्टियों का जिक्र अगर आप देखेंगे तो कई पार्टियों का अस्तित्व ही जो है जातियों के आधार पर। निषाद पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है, जो सत्तारूढ़ दल है, उसके नाम में ही निषाद लगा हुआ है। सुभाषपा, उसके नाम में ही राजभर लगा हुआ है। समाजवादी पार्टी जो पीडीए की राजनीति कर रही है, लगातार आप देख रहे हैं उसके उनके नेता अखिलेश यादव की हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको पीडीए का जिक्र मिलेगा, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। यही नहीं, अकेले यही दो लोग शामिल नहीं हैं, बल्कि आप देखें कि पिछले विधानसभा चुनाव के समय याद करिए तो राजभवन के सामने जो विश्वेश्वरैया हॉल था, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जातियों के सम्मेलन किए थे। उनको समता समाज का नाम दिया गया था। यानी कि हर पार्टी की बात करें तो हर पार्टियों की जाति से ही बात शुरू होती है। वोट बैंक की राजनीति भी जात से शुरू होती है। सिर्फ इतना ही क्यों कहें, आप अगर और विस्तार से अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जो जातियों के आधार पर उनका परिसीमन होता है। यानी यहाँ से ये पिछड़ी सीट है, ये हरिजन की सीट है, इस तरह की सीटों का भी मामला है। तो क्या अब उन सीटों को भी नहीं लड़ा जाएगा? यानी कि अगर कोई प्रत्याशी, अगर हरिजन सीट है, सुरक्षित सीट है, तो उस पर नहीं उतारा जाएगा, या पिछड़े की सीट है तो नहीं उतारा जाएगा, सामान्य की सीट है तो नहीं उतारा जाएगा, या फिर उत्तर प्रदेश की फाइलों में जातियों का पूरी तरह से नामो निशान मिट जाएगा? ये एक बड़ा सवाल है जो सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है पूरे उत्तर प्रदेश के सामने। सरकारी मशीनरों में भले ही फाइलों में दस्तावेज दर्ज कर दिया जाए, ये आदेश चीफ सेक्रेटरी का कि अब उत्तर प्रदेश में जातियों का मामला दर्ज नहीं होगा, लेकिन जमीन पर अगर आप इसकी बात करेंगे तो जातियों का मामला दर्ज हुए बिना मामला बनेगा नहीं। क्योंकि जितनी भी राजनीतिक दल है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बहुजन समाज पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सामान्य यानी सवर्णों की बात करती है। इसी तरह से मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी बात करेंगे तो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो वो दलित और मुस्लिम यानी मीम और भीम का जिक्र कर रही है इस विधानसभा चुनाव में लगातार। और चंद्रशेखर आजाद की जो पार्टी है वह भी दलित वोटों पर ही टिकी हुई है। निषाद पार्टी निषादों के साथ है। सुभाषपा राजभर की राजनीति करती है। यानी कि मैंने जितनी भी मुख्य विपक्षी दलों, मुख्य राजनीतिक दलों की बात की, तो सारे के सारे दल ऐसे हैं जो जातियों से ही शुरू होते हैं और जातियों पर ही खत्म हो जाते हैं। तो जातीय खांचों में बटी हुई उत्तर प्रदेश की राजनीति कैसे इन मामलों से निपटेगी? क्या जातीय सम्मेलन यहाँ बंद हो जाएंगे? सिर्फ इतना ही नहीं, और अगर नीचे जाएंगे तो आपको उत्तर प्रदेश में आपको क्षत्रिय सम्मेलन होते हुए दिखाई पड़ेंगे, कायस्थ सम्मेलन होते हुए दिखाई पड़ेंगे, परशुराम समाज की रैलियां और सम्मेलन होते हुए दिखाई पड़ेंगे, ब्राह्मणों के सम्मेलन, दलित सम्मेलन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। और इसी तरह से आप जाएंगे और अधिक जाएंगे तो वैश्य समाज का भी सम्मेलन आपको देखता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी कि हर दल
यानी हर वर्ग, हर जाति के लोग अपनी अपने लोगों के क्षेत्रीय छत्रप बना लिए हैं और उन्हीं लोगों से छात्री अपनी अपनी राजनीति करते हैं। अगर आप उनको देखेंगे तो वो एक अलग सिमटा हुआ है, राजनीति एक अलग सिमटी हुई है। इसके अलावा आप देखें, अगर आप सड़क पर आप चल रहे हो तो भी आपको जातियों के दर्शन का प्रभाव हो जाएगा। आपको गाड़ियों पर क्षत्रिय लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा, आपको जाट लिखा दिखाई पड़ेगा, ब्राह्मण लिखा दिखाई पड़ेगा या फिर कायस्थ लिखा दिखाई पड़ेगा। यानी कि जातियां हमारे समाज में, खून में हमारे घुल मिल गई है। बिना जातियों के उत्तर प्रदेश में कोई सियासत नहीं की जा सकती है। अगर जातियों की बात नहीं करेंगे तो शायद पूरी की पूरी राजनीति ही बेईमानी हो जाएगी। इसलिए जातियों के बिना इन चीज़ों का जिक्र करना भी बेईमानी होगा। इसलिए मैं निश्चित रूप से ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो फौरी तौर पर यह आदेश जारी जरूर कर दिया गया है, क्योंकि सरकार का एक रवैया होता है जिसमें वो हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल करता है। उसके बाद उन्होंने आदेश जरूर जारी कर दिया, लेकिन इस आदेश पर अमल हो पाना बहुत टेढ़ी खीर नजर आ रही है। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अपराधियों के नाम के आगे जाति का जिक्र न किया जाए, जबकि 1997 से में केंद्र सरकार की रूलिंग आई थी। उसके बाद से अपराधियों के नाम के आगे जातियों का, यानी कि अगर कोई अपराधी है तो उसके आगे उसकी जाति का जिक्र भी एक अलग कॉलम में बनाया गया है। आप इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो पुलिस के तबादले जो हुआ करते थे, अभी कुछ समय पहले की बात होगी जिसको आपने ध्यान से देखा होगा, जब तबादलों की लिस्ट जारी होती थी तो आईपीएस अफसर जो होता था या आईएएस जो होता था, मैं पुलिस विभाग की बात करूं तो आईपीएस अफसर के आगे लिखा होता था, जैसे राजेश श्रीवास्तव तो श्रीवास्तव के आगे कायस्थ लिखा होता था, राजेश पांडे तो उसके आगे पांडे लिखा होता था, ब्राह्मण। यानी कि पुलिस विभाग में आईपीएस अफसरों के तबादलों की लिस्ट में भी उनकी जातियों का जिक्र किया जाता था। तो जब जिस समाज में, जिस राज्य में जातियों के सम्मेलन इतने बुरी तरह से प्रभावी हो और उनको बुरी तरह से इतनी तरह से जिक्र किया जा रहा हो, ऐसे कैसे उनको जमीन पर से लगातार खत्म किया जा सकता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो उत्तर प्रदेश की सियासत में है। अब देखना यह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक हाईकोर्ट के आदेश के बहाने एक बड़ा टूल मिल गया है। इस टूल के बहाने उत्तर प्रदेश में अब फिलहाल जो भारतीय समाजवादी पार्टी पीडीए के सम्मेलन कर रही थी उन पर रोक लगेगी, पीडीए के जो जातीय सम्मेलन हो रहे थे उन पर रोक लगेगी, चौपालों पर रोक लगेगी, क्योंकि बसपा और समाजवादी पार्टी, ये दो पार्टियां ऐसी हैं जो जातीय सम्मेलन बहुत ज्यादा करती हैं। भाजपा भी करती है, लेकिन इस बार भाजपा अपने तरह तरह के संगठन है उनके पास, वो उसको लेकर के शायद अपने राजनीति को खींच सके। लेकिन समाजवादी पार्टी जो पीडीए की राजनीति कर रही है वो विधानसभा चुनाव में किस तरह से उतरेगी, यह एक बड़ा सवाल है। इसी तरह से भारतीय बसपा जो भीम और मीम का नारा दे रही है, वो मुस्लिमों और दलितों के सम्मेलन कैसे करेगी, कैसे अपने इन लोगों के समाज को एकजुट करेगी, क्योंकि अब जातियों के न बैनर लग सकेंगे न रैलियां हो सकेंगी। तो आखिर इन पार्टियों की क्या राजनीति खत्म होने जा रही है, ये एक बड़ा सवाल है। क्या बसपा सपा जैसे दल, निषाद पार्टी जैसे दल जो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी हैं, क्या वो अपनी सियासत खत्म कर देंगे? क्या जो जातियां हैं उनके क्षेत्रीय छत्रप खत्म हो जाएंगे? क्या जो चुनाव हो रहे हैं सुरक्षित सीटों पे या पिछड़ी सीटों पर या सामान्य सीटों पर, उन सीटों को खत्म कर दिया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब अभी मिल पाना मुश्किल है, बिल्कुल असंभव है। लेकिन फिलहाल मुझे लगता है कि जो सम्मेलन, जो फाइलों में आदेश आया है, ये फाइलों तक ही सीमित रह जाएगा, क्योंकि अब देखना होगा कि जब इस तरह की चीज़ें सामने आएंगी तो हाईकोर्ट इस पर क्या पुनः संज्ञान लेता है और उस पर किस तरह का निर्णय लेता है, ये आगे आने वाला समय बताएगा। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, ये आप हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद, शुक्रिया।